सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु की ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आज है श्राद्ध और कल मेरे ससुर जी का श्राद्ध था और आज मेरे हस्बैंड का श्राद्ध है। तो ये देखिएगा हम लोगों में श्राद्ध कैसे होता है। हम लोगों में बहुत तरीके से होता है श्राद्ध, जो है काफ़ी चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं। और ख़ास तौर से मैंने यहाँ के लोगों को देखा है कि खाना बनता है, खाना निकलता है और पंडित जी के यहाँ चला जाता है और हो गया श्राद्ध। लेकिन हम लोगों के यहाँ बहुत ही ये सब चीज़ें होती हैं। सब चीज़ें, जितनी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं ना, इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। पंडित जी के आने से पहले सारा सामान यहाँ पे लगा दिया गया है। और जिसमें फ़ोटो रखी है ना, तो ये लकड़ी का है। तो यहीं पर इसी में ही हम लोग करते हैं, पटरा छाते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये तैयारी हो रही है और अंदर मैं बना रही हूँ खाना। मैं गई थी स्कूल थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पंडित जी को देर से आना होता है, क्योंकि और जगह भी श्राद्ध करना होता है। तो तब तक मैंने कहा चलो इंटरवल तक मैं स्कूल करके आती हूँ। तो उसके बाद मैं सुबह कर गई थी, सब कुछ सुबह कर गई थी। बाकी अब बस अब सब्ज़ी छोंकना, ये करना सब मैं आके कर रही हूँ। तो देखिएगा दोनों तीनों कामों में मेरा हो रहा है। और खीर बना रही हूँ मैं कुकर में। पहले चावल पका लिए अच्छे से, फिर दूध में पक रहे हैं। और यहाँ रायता भी तैयार हो रहा है। पूरी के लिए फटाफट से तेल भी चढ़ा दिया है। तो सारे काम ऐसे हो रहे हैं फटाफट से। अगर ज़रा से भी देर हो गई ना, तो पंडित जी तो चिल्लाएंगे। और बेटे को तो छुट्टी करनी पड़ी, लेकिन मैं चली गई थी। तो ये देखिएगा यहाँ पे सब कुछ तैयारी चल रही है। और सब्ज़ी में मैंने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी मैं बना रही थी गोभी की, लेकिन पंडित जी ने कहा मैं खाना खाऊंगा यहाँ। अगर वो खाना नहीं खाते तो फिर मैं गोभी बना दी। तो अब दो तीन चीज़ मेरे बस की तो बनानी है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं रसोई का क्या हाल है। बहुत ही प्रॉब्लम होती है, खाना बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी तबीयत सही नहीं रहती। तो ये देखिएगा, ये बन रहा है रायता। हम लोगों के यहाँ ऐसे ही रायता बनता है खीरे का। और इसमें हम लोगों के यहाँ खीरा, मूली, अदरक और ये सब चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं सलाद में। तो बस अलग अलग ना करके फिर मैं इसी में ही, रायते में ही थोड़ा सा कस देती हूँ, हर चीज़ थोड़ी सी। तो सबका नेक हो जाता है। और यहाँ देखिएगा पूरी बन रही है। बस फ़िलहाल अभी पूजा के लिए बना रही हूँ, उसके बाद फिर बाद में बनाऊँगी। तो पूजा से मतलब ये है कि गाय का निकलेगा और पितरों का निकलता है, कौवे का निकलता है। तो ये सब चीज़ें निकलती हैं, तो उसके लिए अभी बना रही हूँ और फिर उसके लिए औरों के लिए बाद में ही बनाऊँगी। क्योंकि श्राद्ध में श्राद्ध में बैठना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से सारे काम करने होते हैं। और ये बड़े मैं कुछ बना चुकी हूँ और बाद में बनाऊँगी। तो ये देखिएगा फटाफट से बना लेती हूँ कुछ पूरियाँ। और यहाँ पे घी भी गर्म करने के लिए रखा है। हौश पौश हो रही है रसोई, बिल्कुल ऐसे दवा, मतलब कहीं को कोई चीज़ रखने की जगह नहीं है। आप देख सकते हैं परात मैंने कहाँ रखी हुई है, चकला बेलन कहाँ रखा हुआ है। बस ऐसे ही होता है यार। या फिर ये सारा सामान, आपको पता है कमरा भी बहुत छोटा है, और यहाँ से चीज़ें उठा के मुझे फिर बना के ना कमरे में शिफ्ट करनी पड़ती है। और कमरे में, और ये देखिएगा पसीने में मैं हो रही हूँ तैयार। छुटकी बना रही थी वीडियो। और तो देखिएगा किस तरीके से हम लोगों के यहाँ श्राद्ध होता है। बेटा श्राद्ध करेगा और एक दिन पहले से ही व्रत रखना होता है। बच्चे पूरा दिन व्रत रखता है और उसके बाद जो है शाम को एक ही टाइम खाना खाता है और अगले दिन श्राद्ध करने के बाद ही कुछ खाएगा। तो बस पुजारी जी को जो है सुबह और जगह भी श्राद्ध करने होते हैं, तो इसलिए वो कहीं भी खाना नहीं खाते हैं। लेकिन जहाँ लास्ट श्राद्ध करते हैं फिर वहाँ खाना खाते हैं। तो अक्सर वो हमारे घर ही खाना खाते हैं। तो यही था रीज़न लेट थोड़ा श्राद्ध करने का। और ये देखिएगा बन रही हैं पूरियाँ। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? तो यहाँ देखिए बेटा आया था नहा के, अभी उसने सारा यहाँ पे सामान सेट किया था। उसके बाद गर्मी इतनी हो रही है कि ये देखिए छुटकी जो है उसकी जान मुझ के फ़ोटो खींच रही है। और वो बेचारा ऐसा बैठा हुआ है नंगू धंगू सा, क्योंकि श्राद्ध ऐसे ही करना है उसको। तो इस तरीके से उसकी बेचारे की फ़ोटो खींच रही है। तो भाई बहन कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जहाँ पर
कि जो है एक दूसरे को फटाफट से उनके इस तरीके के फ़ोटो खींचना। ये देखिए यहाँ पर सारा सामान लग चुका है और अब जो है पुजारी के आने की ही देर है। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड, और ये देखिए हमारा छुटकू भी यहाँ पर आ चुका है। छुटकू बहुत शांति से रात दिखता है और बेटा देखिए किस तरीके से एक्टिंग कर रहा है। और ये देखिएगा पंडित जी आ चुके हैं और अब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है श्राद्ध। पूरा जो श्राद्ध है वो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है। तो 2 पार्ट में कोशिश कर रही थी मैं कि ये 2 पार्ट में मेरा ये कंप्लीट हो जाए, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें काटनी पड़ती हैं तो आप देख सकते हैं। और ये देखिएगा बहुत छोटी उम्र में मेरे हस्बैंड चले गए थे। बहुत छोटा था मेरा बेटा उस टाइम पे, फर्स्ट क्लास में आया था और 31-32 साल की उम्र में मेरे हस्बैंड की नहीं थी। तो बस ये सब चीज़ें समय के अकॉर्डिंग हम लोगों को अब आदत हो गई है। ऐसा होता है कि शायद पता नहीं हमारे साथ कभी थे भी नहीं, तो ऐसा ही लगता है कि जब देखते हैं ना तो करते हैं श्राद्ध वगैरह करते हैं, कुछ भी मतलब काम करते हैं तो ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मेरे साथ थे। बस यही लगता है कि मेरा बेटा ही मेरे साथ है बस, और कुछ नहीं। बस उनकी यादें ही रह गई हैं और कुछ नहीं। और कितना समय हम साथ रहे, जो यादें रहेंगी कुछ रहेंगी। बस इतना दुख तकलीफ़ इतनी परेशानियों से संघर्ष किया और आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया है तो कभी शेयर करूँगी। तो ये देखिएगा सफ़ेद माला हम लोगों के यहाँ जल्दी कभी मिलती नहीं है, लेकिन इस बार मिल गई थी, छोटी सी मिली है। तो ये देखिए लेकर आई हूँ मैं, और ये देखिएगा बहुत ही सुंदर लग रही है ना माला। हाँ, क्योंकि कहते हैं कि जो पितरों के लिए सफ़ेद फूल सफ़ेद माला वगैरह मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो आज मिल गई थी, तो देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, और बहुत ही सुंदर थे मेरे हस्बैंड। और ये देखिएगा आप, पता नहीं किसकी नज़र लगी हमारी लाइफ में। तो ये देखिएगा आप, यहाँ पर हो रहा है पंडित जी को बैठने में ना नीचे प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो ऊपर बैठ के उसे बता रहे हैं, उनसे वहीं से पढ़ रहे हैं। और तो देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। थाली देना बड़ी माँ। लाई में पैसे नहीं डाले इनमें डाल दिए। हाँ यहाँ मन बा शायद रखो शायद देखो उधर तुलसी के पत्ते। बस 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 बस। दूध का क्या ये देखिएगा यहाँ पर ना पिंड जो बनेंगे उनका आटा गूंद रहा है। ये आटा चावल के आटे का है, चावल का है, मतलब चावल से का आटा है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, शहद वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स है। लेकिन बेटे को आटा गूंदना भी नहीं आता, तो उसको ना बहुत परेशानी होती है। और ये हाथ में कुछ जो होता है ना, तो ये बांधना होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है हम लोगों में, और समय भी बहुत लगता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आटा गूंदेगा ना तो इससे गूंदा नहीं जाएगा, बस मैं ही गूंदूंगी आके। हाँ मधुमानो वनस्पति मधुरवा अक्षयो ब्रह्मानंदो गति मधुरक्तानि माजन बाजन जवान को बाजन बाजन ओम माजन बाजन ओम माजन बाजन ओम माजन बाजन 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 मम्मी को दे दे, हाथ से निकाल दे।
सुन देंगे। हाथ से छटका, हाथ साफ कर ले उसमें। खुशी में दीपू जी तेरे खाना है देखकर। बाबू ने ओम बाजे सन बाजे बाजे सन बाजे बाजे सन बाजे बाजे सन बाजे सन बाजे बाजे सन बाजे सन बाजे तो फ्रेंड्स इससे आगे का वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको कल, क्योंकि एकदम सारा वीडियो दिखाना पॉसिबल नहीं होता और काफ़ी मतलब बड़ा भी हो जाता है। तो मैं इसका पार्ट 2 दिखाऊंगी आपको। बहुत ही मतलब तरीके से हम लोगों में श्राद्ध होता है और उसके बाद खाना पीना ये सब चीज़ें होती हैं। मेरे पियर में अलग तरीके से होता है, मेरे ससुराल में अलग तरीके से होता है। तो जहाँ जहाँ शहर बदलते चले जाते हैं तो चेंज आता चला जाता है। तो फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। ब्लॉग क्या, मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कल भी। तो फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।